मित्रों, नमस्कार। आज का दिन कोर्ट के नाम रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बड़े फैसले दिए हैं। पहला फैसला, 6 अक्टूबर से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी द्वारा लगाए गए 2 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दी है। ईडी ने इस मामले में विरोध नहीं किया। 3 सदस्यीय संजीव खन्ना की बेंच ने संजय सिंह को जमानत दी है। उन पर कोई बंदिश नहीं लगाई है। इतना जरूर कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट तय करेगा कि उनकी जमानत की शर्तें क्या होंगी। संजय सिंह को ट्रायल चलने तक अब गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह विपक्ष की बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत मानी जा रही है। दूसरा मामला, सुप्रीम कोर्ट की हेमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच पे आएगा। बाबा रामदेव जो पतंजलि के संस्थापक हैं, उनको कड़ी फटकार लगाई गई और उनका माफीनामा भी स्वीकार नहीं किया गया है। यही नहीं, उनके साथी बालकृष्ण, आचार्य बालकृष्ण को भी फटकार लगाई। दोनों दर्शक दीर्घा से उतरकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की बेंच के सामने आकर खड़े हो गए, फटकार लगाई। और बाबा ने कोर्ट से निकलते समय क्या कहा, हम आपको वीडियो में बताएंगे। रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे ठीक है, अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ। आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ही है, ऐसे ऐसे करोगे? और क्या यार, रामदेव जी आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक तीसरा बड़ा आदेश दिया है। यह वीवीपैट के मामले में है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करते समय एक मतदाता को वीवीपैट की पर्ची दिखाई जाती है, जो छंदम होती है, वोट डालते समय दिखाई देती है, उसके बाद वो ड्रॉप हो जाती है। सोमवार को कोर्ट की बेंच, जस्टिस गवाई और दत्ता की बेंच ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सरकार को नोटिस जारी किया है। 17 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। वीवीपैट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दोनों के डाटा को रखकर चुनाव का परिणाम देने की बात विपक्षी दलों ने की है। यह पहला मौका है कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की गुहार स्वीकार की है। और आगे क्या होता है, क्या चुनाव आयोग चुनाव के चलते बीच में कोई बड़ा फैसला देगा? 17 मई तक लगभग 4 चरण, बल्कि 5 चरण चुनाव के पूरे हो चुके होंगे। और ऐसे में 17 मई को इस मामले में क्या होगा, ये हम और आपके सामने आएगा। लेकिन एक बात कहना बिल्कुल सही है कि आज बजरंगबली का दिन है और बजरंगबली ने विपक्ष को बड़ी ताकत दे दी है। संजय सिंह जमानत से बाहर, बाबा रामदेव को फटकार और वीवीपैट पर सरकार को नोटिस। मित्रों, चुनाव में मतदान आपको करना है, फैसला आपको है। सुप्रीम कोर्ट केवल आदेश देता है
इंप्लीमेंट तो शासन और प्रशासन करते हैं। जनता की अदालत में सारे नेता मौजूद हैं, पक्ष भी है विपक्ष भी है। मोदी जी लगातार आरोप लगाते हैं, विपक्ष भी आरोप लगाता है। आज एक बात कही गई मोदी जी द्वारा कि कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, तो मोदी जी से एक आम आदमी सवाल करे तो कैसा रहे? अगर देश कांग्रेस को लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता तो 1975 में शुरू हुआ आपातकाल इंदिरा गांधी 21 मार्च 1977 को हटाती नहीं। कांग्रेस को लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता तो समय समय पर किए गए संशोधन, संविधान संशोधन नहीं होते, जिससे पंचायती राज और नगरीय निकाय को ताकत मिली। मतदाता की उम्र 21 से 18 कर दी गई, चुनाव लड़ने की आयु 25 से 21 कर दी गई। ये परिवर्तन इस बात के द्योतक हैं कि कांग्रेस ने लोकतंत्र पर कभी कुठाराघात नहीं किया। ये आरोप और प्रत्यारोप चुनावी हो सकते हैं, पर जमीनी हकीकत यही है कि कांग्रेस ने इंदिरा जी के समय गलती की, लेकिन उससे अगले 2 सालों में सुधार लिया। परिणाम सामने आया कि 80 में इंदिरा गांधी की फिर वापसी हुई। जनता, मतदाता, आप स्वयं फैसला करें कि लोकतंत्र का रक्षक कौन है और लोकतंत्र पर कुठाराघात कौन कर रहा है। यह सोचकर मतदान करने की जरूरत है कि लोकतंत्र पर कुठाराघात या लोकतंत्र को समूल नष्ट करने की कोशिश